बस अब यही मोदक शेष है। इसे खाने के बाद जो होगा उस पर मेरा नियंत्रण नहीं होगा। अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे प्रभु, इसीलिए हमें विलम्ब हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु और मोदक खाएंगे तो उनका पेट ही भर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वह भवन के उस भाग के अंत में खुद वहाँ देख रहे हो, उसी कक्ष में गणेश जी है। कहाँ गया वो विचित्र मूषक? कहाँ जाएगा? यही कहीं होगा दुष्ट मूषक। चौकन्ना रहेगा, ढूंढो उसे। ढूंढो सब लोग। संकट में साहस का परिचय देना होता है। अब कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना ही होगा, क्योंकि अब मैं प्रभु तक नहीं पहुंचा तो बहुत देर हो जाएगी। अब तो हमें अपने स्थान पर बने रहना भी कठिन हो रहा है। हम अपनी मायावी ढाल भी नहीं संभाल पा रहे। इस देवी का ये अस्त्र उन्हें मेरी चिंता का कारण बना है। माता बाल त्रिपुर सुंदरी ने जिस नारायण अस्त्र का आवाहन किया, जब ये पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो गया तो कितना विनाश उत्पन्न करेगा, इसकी कल्पना करना भी असंभव है। माता, आप दयामयी हैं। इसीलिए मेरी किसी भी हानि से रक्षा करने के लिए आपने मेरे सामने से अक्षय पात्र को ही हटा दिया। किंतु माता, मैं प्रथम पूज्य हूँ। यदि मैं ही अपने वचन की मर्यादा नहीं रखूंगा तो संसार में कोई भी अपने वचन का मान रखने के लिए कैसे प्रेरित होगा। इसीलिए माता, इसका जो भी परिणाम हो, जब तक इस अक्षय पात्र में मोदक रहेंगे मुझे उन्हें ग्रहण करना ही होगा। वो देखो, वो रहा दुष्ट भेदिया मूषक। अंत करो उस मूषक का। भूल मेरी ही है। मैंने इन प्रहरियों को सचेत कर इन्हें कठिनाई में डाल दिया है, किंतु मैं क्या करूं? माता तो सभी माताओं की माता है। उन्हें तो अपनी संतानों की इच्छा बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है। हे माता, ये मूषक जी मेरे कारण संकट में है। उनकी रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। उस मूषक का पीछा करो। ये तो माता के चमत्कार से ही संभव है। आपको अनेकों धन्यवाद माता। यदि माता बाल त्रिपुर सुंदरी ने नारायण को क्रियान्वित कर उसका प्रयोग भी कर लिया तो उसे रोकना असंभव होगा। नारायण अस्त्र असुरों का ही नहीं, समस्त सृष्टि का भी विनाश कर सकता है। अब तो हमारी ये मायावी ढाल जैसे हमारे हाथों से छूटने वाली है। हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। विश्व के पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम?
ये मायावी ढाल तुमने हमारे ऊपर से क्यों हटा दी माता? सुरक्षा करो हमारी। अब न तुम्हारी ढाल रहेगी और न ही तुम्हारा अस्त्र। मेरी शंका कहीं सत्य न हो जाए। ये मायावी ढाल हमारी रक्षा करेगी। तेरे पुत्र, इतना भयानक अंत हुआ उनका। कुछ भी हो जाए, मेरे पुत्र इस देवी का सामना अवश्य करेंगे। तुझे मेरी बहनी चाहिए था तो लो। जिससे अपने वो बंदे केशों का श्रृंगार करती है, उन्हें पराजित कर वही वेणी ला कर दो मुझे। मेरे पुत्र का हाथ भेजकर और ये वेणी भेजकर उपहास कर रही है ये देवी। शांत नहीं रहूंगा। अपने पुत्रों के भयंकर वध का मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा। आज के युद्ध में युवा योद्धाओं के अंत के साथ अंडासुर एक बार पुनः विफल हुआ, किंतु माता नारायण अस्त्र की अपार विनाशक ऊर्जा का सर्वत्र विस्तार होने से कैसे रोकेगी? ये माता बाल त्रिपुर सुंदरी करने क्या जा रही है? नारायण अस्त्र की ऊर्जा सहन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं।
धन्य हो माता, उन्होंने नारायण अस्त्र को भी नियंत्रण में कर लिया। जो स्वयं पराशक्ति, सभी शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है, उन्हीं माता ललिता का बाल स्वरूप माता त्रिपुर सुंदरी के लिए नारायण अस्त्र की शक्ति उनकी शक्ति के छोटे से अंश के समान है। आपने उचित कहा नारायण, और जो संपूर्ण है उसके लिए अंश को अपने भीतर समाहित करना कठिन कैसे हो सकता है? कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी नितम्बजित भूधरां सुर नितम्बिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचन कुटुम्बिनीं त्रिपुर सुन्दरीमाश्रये कदम्बवनवासिनीं कनकवल्लकी धारिणी महार्हमणिहारिणी मुख समुद्र। मुझे तभी शांति प्राप्त होगी जब मैं इस स्तुति गान के स्थान पर इस देवी की मृत्यु पर होने वाला विलाप सुनूंगा। त्रिपुर सुंदरीमाश्रये कयापि घन लीलया। आज से बाल त्रिपुर सुंदरी के सम्मान 8 से 9 वर्ष की आयु की कन्याओं की पूजा होगी। जो भी इन कन्याओं को देवी मानकर इनकी पूजा करेगा उसे सदा सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी, और जो इन्हें तुच्छ समझ इनका अपमान करेगा वो भंड पुत्रों के समान अपने उद्देश्य कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। माता बाल त्रिपुर सुंदरी की जय। 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 इस देवी की जय जयकार का स्वर मुझे किसी विषैले कंटक के समान चुभ रहा है। अब प्रभु महाशिव का साथ पाकर इस देवी की संहार लीला का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। प्रभु शिव को मनाना, प्रभु शिव को मनाना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। कल्याण हो। गुरुदेव, अपने आशीर्वाद को सार्थक कीजिए और मुझे उपाय बताइए। वही बताने आया हूं मैं बंडासुर कि प्रभु महाशिव को अभी आने में बहुत विलंब है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बार बार पराजय का सामना करने पर विवश हो। तो गुरुदेव, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? शीघ्र सुझाइए कि हम अपनी विफलताओं को सफलता में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। शांत मत रहिए गुरुदेव, बताइए कि भंडासुर अपना भाग्य परिवर्तित करने के लिए क्या करे। वो प्राप्त करो जो तुम्हें निराशा से मुक्त करके शत्रु के जीवन में निराशा भर दे। करूंगा, अवश्य प्राप्त करूंगा, किंतु बताइए गुरुदेव कि वो क्या है? गणपति विघ्नकर्ता यंत्र। गणपति विघ्नकर्ता यंत्र। विघ्नकर्ता यंत्र। माता, आपने अपना कार्य संपन्न कर दिया। अब मुझे अपना वचन निभाने का कर्तव्य पूर्ण करना होगा। मूषक, आप जहां कहीं भी हैं, शीघ्र जाकर गणेश जी की सहायता कीजिए।
प्रणाम प्रभु। आपके ये भक्त भंडासुर ने आपका वाहन किया, तपस्या की, पूजा की, आपकी सेवा की। क्यों? इसी आशा में ना कि मंगल मूर्ति मेरे निकट रहेंगे और मेरा मंगल होगा। फिर बार बार अमंगल का सामना क्यों कर रहा हूं मैं, जैसे आप यहां होकर भी यहां नहीं। पिताश्री, चाहे या ना चाहे, रहना तो आपको यही होगा प्रभु। मैं किसी भी मूल्य पर तब तक आपको यहां से जाने नहीं दूंगा जब तक प्रभु महाशिव यहां नहीं आ जाते, जब तक ये देवी अपनी प्रजा स्वीकार नहीं कर लेती, जब तक मैं अपना प्रतिशोध नहीं ले लेता। मूषक ने उचित कहा था। पिताश्री किसी भी अवस्था में गणेश जी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। मैंने जो वचन दिया है उसका पालन मैं करूंगा भंडासुर, किंतु अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। और क्या चाहूंगा प्रभु, यही कि विघ्नहर्ता मेरे साथ में होने के कारण विघ्न मेरे मार्ग में नहीं, शत्रु के मार्ग में हो, जिसके लिए मुझे आपसे विघ्नकर्ता यंत्र चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, उचित सुना आपने, विघ्नकर्ता यंत्र। विघ्नकर्ता होने के कारण श्री गणेश आठों विघ्न कारक और गुणों के भी नियंत्रक है। आलस्य, कृपणता, दीनता, निद्रा, भ्रम, स्वार्थ, निर्बलता और निरहंकार, इन्हीं नकारात्मक अवगुणों से बना है विघ्नकर्ता यंत्र, जो निष्क्रियता, निरुत्साह और कर्म के प्रति उदासीनता उत्पन्न कर जीव को उपलब्धि के मार्ग से भटका देता है और उसकी असफलता निश्चित कर देता है। तब तो मुझे वो विघ्नकर्ता यंत्र चाहिए, विघ्नकर्ता यंत्र चाहिए मुझे। पिताश्री, पुत्री रश्मि प्रभा। पिताश्री, माता कहती थी हमें किसी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसे विवश नहीं करना चाहिए, किंतु आप तो उसके विपरीत ही गणेश जी को निरंतर विवश करते जा रहे हैं। आप गणेश जी को उनके वचन से मुक्त कर दीजिए ना, और उन्हें विवश करने का पाप मत कीजिए। नहीं पुत्री, मैं इन्हें विवश नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने ही मुझे वचन दिया है, जिसे अब इसे निभाना चाहे तो निभाएं, अन्यथा भंग कर यहाँ से चले जाए। पुत्री, मैं तो प्रभु की कृपा के बिना शून्य हूं, और विघ्नकर्ता यंत्र प्राप्त करना इसी में उनका आशीर्वाद समझता हूं। किंतु यदि उनको अपने भक्त को निराश करना स्वीकार है तो मेरे लिए भी यही चलता है। भंडासुर, आप मुझे अवश्य पुकारेंगे, ये मुझे क्या था प्रभु, अपने भक्त को निराश कैसे कर सकते हैं आप। तुम्हें विघ्नकर्ता यंत्र चाहिए ना मुझसे, तो वो भी मैं दूंगा तुम्हें, वो भी मैं दूंगा तुम्हें, तो वो भी मैं दूंगा तुम्हें। भंडासुर, मैं दूंगा तुम्हें विघ्नकर्ता यंत्र, विघ्नकर्ता यंत्र, विघ्नकर्ता यंत्र। किंतु स्मरण रखना, जहाँ विघ्नहर्ता स्वयं होंगे वहाँ विघ्नकर्ता यंत्र का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। विघ्नहर्ता तो मेरे पास ही रहेंगे,
क्योंकि जब तक इस अक्षय पात्र में ये मोदक शेष हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। प्रभु, आप तो बस मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। असुर महानायक भंडासुर को विघ्नकर्ता यंत्र की आवश्यकता है, इसीलिए मैं तुम 8 का नियंत्रण उसे दे रहा हूँ। तुम 8 अपने नकारात्मक प्रभाव को एक कर भंडासुर को प्राप्त होने वाले विघ्नकर्ता यंत्र की रचना करो। अब मैं अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कर दूंगा। विघ्नकर्ता यंत्र मुझे देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान रखना पुत्री, इन्हें कहीं जाने मत देना। जी पिताश्री। माताश्री, तुमने ही नहीं, मैंने भी अपने 8 पुत्र खोए हैं, विशुक्र और विशाम। किंतु ये समय शोक मनाने का नहीं और ना ही आरोप लगाने का है। ये समय है अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध लेने का। अंततः आप आ गए मूषक जी। जी प्रभु, आपको इस हालत में हम कैसे अकेले छोड़ते? परंतु प्रभु, आपने अपना महायंत्र उसे क्यों प्रदान कर दिया? क्योंकि मुझे ज्ञात था मूषक जी कि आप मुझे यहाँ से ले जाने की युक्ति के साथ आए हैं। और जब आप भंडासुर के साथ होंगे ही नहीं तो इस यंत्र को पाकर भी सफल नहीं हो सकेगा। मूषक जी, आप बातें नहीं, जो करना है वो करिए। देखिए गणेश जी का पेट कहाँ तक निकल आया। इस दुष्ट भंडासुर ने आपको कितना कष्ट दिया है प्रभु? मैंने मोदक खाते रहने का वचन दिया है और मुझे उसकी मर्यादा रखनी होगी। खड़े क्यों है मूषक जी? जो करने आए हैं वो शीघ्र करिए ना। देखिए ना प्रभु, अब ये पात्र झूठा होने के कारण अक्षय पात्र नहीं रहा और इसमें जो मोदक थे वो मैंने समाप्त कर दिए। तो प्रभु, अब आप अपने वचन से इस अमरपुर के राजभवन से जाने के लिए मुक्त हैं। अब इस
इस युद्ध में मेरी प्रथम विजय की साक्षी बनेगी ये देवियां। तुम निपुत्रो, दसुल का मुखो, धूमनी पुत्र दसुल का मुख आपकी सेवा में प्रस्तुत है महाराज। अब क्या आप इन्हें भी अपने प्राण गंवाने पर विवश करेंगे ज्येष्ठ? मेरे पुत्रों का अंत हुआ, भ्राता विश्वकर के पुत्रों का अंत हुआ, आपके पुत्र भी शेष नहीं रहे, तो अब क्या आप अपनी दिवंगत बहन के पुत्रों का बलिदान देंगे, अर्थात उन्हें भी आप जीवित नहीं रहने देंगे? इनके बलिदान के लिए नहीं, अपितु इनकी माता डूबिनी और हमारे पुत्रों के बलिदान का प्रतिशोध लेने उस यंत्र के साथ भेज रहा हूं जो इन्हें कदापि असफल नहीं होने देगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सामने आई शत्रु सेना को नष्ट करने की शक्ति प्रभु गणेश जी का विघ्न करता यंत्र प्रदान करता हूँ। अब ये विघ्न करता यंत्र ऐसा विघ्न उत्पन्न करेगा कि हमारी शत्रु देवियां इसी में उलझ कर रह जाएंगी। माता, हमें तैयार रहना होगा। असुर सेना विघ्नकर्ता यंत्र के साथ आक्रमण करने आ रही है। किंतु माता, हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे? क्योंकि विघ्नकर्ता यंत्र के सामने तो हमारी सेना भी प्रभावहीन हो जाएगी। अपने वचन से मुक्त होकर शीघ्र विघ्नहर्ता गणेश हमारे साथ होंगे। जहाँ विघ्नहर्ता उपस्थित हो, वहाँ विघ्नकर्ता यंत्र कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। एकमात्र मैं ही विघ्नकर्ता यंत्र का तोड़ हूँ, इसीलिए भंडासुर श्री माता ललिता के विरुद्ध उसका प्रयोग कर सके, इसके पूर्व ही मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। अब तो मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अब श्री माता ललिता की सहायता कैसे करूँगा? मेरा वहाँ होना अनिवार्य है, अन्यथा कहीं माता को अगले युद्ध में पराजय का सामना न करना पड़ जाए। क्या करूं, क्या करूं? धन्यवाद असुर महाराज। ध्यान से देखो इस स्थान को, जहाँ छल से तुम्हारे भ्राताओं का अंत किया इन देवियों ने। और यही तुम्हारी माता और मेरी प्रिय बहन डूबिनी का भी बलिदान व्यर्थ हुआ है। अपने भीतर सुलगते क्रोध के अंगारों को प्रतिशोध की ज्वाला में परिवर्तित करो और जाओ, नष्ट कर दो इनको। अंत करेंगे, नष्ट करेंगे, प्रतिशोध लेंगे इन देवियों से। हटाओ, इस विघ्नकर्ता यंत्र की सहायता से ये देवी अपनी शक्ति खो देगी और तब धूमिनी पुत्र उल्का मुख हमारा प्रतिशोध पूर्ण करेंगे।
माता, हमें अनुमति दीजिए। अपने अनुभव से सीख लेकर जो भी ना सुधरे वो मूर्ख अपने विनाश को आमंत्रित करता है। इसीलिए अब इन असुरों की पराजय निश्चित है। नाशिनी विनाशिनी श्री रौद्र रूप कर्षिणी, क्रोध प्रज्वलिता माता शक्ति पुरुषेश्वरी। सर्वनाश तो अब तुम्हारा होगा देवियों। हम अपनी माता और भ्राताओं का प्रतिशोध लेंगे तुमसे। अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें भयंकर मृत्यु देंगे। विघ्नकर्ता यंत्र का कोई प्रभाव देवियों पर पड़े, इससे पहले ही मुझे वहां पहुंचना ही होगा। मूषक जी, मैं तो अभी भी उठने में असमर्थ हूँ। तो फिर सदा के समान मुझे ही कोई युक्ति सोचनी होगी। विघ्नहर्ता गणेश जी के इस विघ्न को उनका मूषक ही दूर करेगा। रुकिए प्रभु, मैं अभी आपकी सहायता करता हूँ। वाहन हूँ मैं, आपका भार उठाना तो मेरा कर्तव्य है। तो अब देखिए प्रभु, किस प्रकार इतने भार के साथ भी मैं आपको उठा लूंगा। हाँ हाँ मूषक जी, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। मैं भी आपकी सहायता करती हूँ। हाथ दीजिए गणेश जी। क्या मूषक जी, आप भी ना? ये क्या मूषक जी, गणेश जी की सहायता करने गए थे ना आप, और सहायता करते करते स्वयं ही उलझ गए। मेरी सहायता करो। अब हम क्या करें? अब मैं क्या करूं? नहीं देवी दंडीनाथा, आप दोनों प्रतीक्षा कीजिए। अभी सेना को आगे बढ़ने दीजिए।
ये यंत्र भंडासुर को माता और उनकी सेना के विरुद्ध अत्यधिक शक्तिशाली बना देगा। माता की देवी सेना पर हावी होने का अवसर प्रदान कर देवी सेना के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न करेगा। ओम विघ्नकर्ता श्री गणेश। ओम विघ्नकर्ता श्री गणेश। ये हमारे हाथों में भयंकर अस्त्र क्यों है? हम कौन हैं? यहाँ क्यों हैं? और क्या कर रहे हैं हम? हमारे सामने ये भयंकर जीव कौन है? क्यों है हम इस युद्ध भूमि में? अभी तो मात्र अपनी स्मरण शक्ति खोकर भ्रमित हुई है ये देवियां, किंतु जब तुम पर विघ्नकर्ता यंत्र की सभी नकारात्मक शक्तियां, आलस्य, कृपणता, दीनता, निद्रा, स्वार्थ, निर्बलता और निरहंकार का प्रभाव होगा, तब तुम पूर्ण रूप से निष्क्रिय और शक्तिहीन हो जाओगी। मुझे क्षमा कीजिए माता। दुष्ट भंडासुर आपकी सेना पर मेरी ही शक्ति का प्रयोग कर रहा है, किंतु मुझे विश्वास है कि आज उसे ये सीख अवश्य प्राप्त होगी कि भगवान को विवश कर ना तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और ना ही युद्ध में विजय। मैं यहाँ इस प्रकार नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मेरा पुत्र गणेश जो सदा जगत कल्याण के लिए सजग रहता है, उसकी ये वेदना मुझसे देखी नहीं जा रही। किंतु माता, गणेश जी की सहायता कोई तो उपाय अवश्य होगा ना? हाँ माता, जो सभी के विघ्न दूर करता है, आज हमें किसी उपाय से उसका विघ्न दूर करना होगा। प्रभु, और शीघ्र करना होगा आपको प्रभु, क्योंकि माताएं बड़ी संख्या में विघ्नकर्ता यंत्र से प्रभावित भी हो चुकी हैं। और संपूर्ण शक्ति से इन असुरों का सामना कीजिए। ये दोनों योद्धा समान देवी आप हमें अस्त्र उठाने के लिए क्यों कह रही है? हमें इतने बल और इतनी ऊर्जा कहाँ है? हम तो बहुत थके हुए हैं। मुझे तो अब इतनी नींद आ रही है कि लड़ना तो दूर, मैं तो अब खड़ी भी नहीं हो सकती। गणेश जी, आपकी दुविधा मिटाने का कोई तो उपाय होगा जिससे आप पिताश्री को माता की मानता और महिमा से
परिचित करा के उन्हें ऐसा अनुचित युद्ध करने से रोक सके। मोदक खाने से आपकी ये कठिनाई उत्पन्न हुई है ना, तो उन्हें पचाकर फिर से कुशल होने का कोई तो उपाय होगा। पुत्र, अभी मैं तुम्हें जो पाचन बूटी दे रही हूँ, इससे तुम्हारा भोजन तो पच जाएगा, किंतु ये तुम्हें ही नहीं, अभी तो सभी को स्मरण रखना होगा कि उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन करने से ही शरीर को उसका लाभ होता है और शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, अब मैं ये सदा स्मरण रखूंगा और आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अब तो मेरी अवस्था में सुधार का एकमात्र उपाय है पाचक बूटी रस। पाचक बूटी रस? हाँ पुत्र कार्तिक, जब भी पुत्र गणेश कुछ अधिक भोजन कर लेता है तो उसके पाचन के लिए मैं उसे जिस बूटी का रस देती हूँ वही पाचन बूटी रस है। तो आप मुझे वो पाचक बूटी रस दीजिए, मैं उसे गणेश तक पहुँचा दूंगा। किंतु पुत्र ये कार्य इतना सरल नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें नंदी जी और श्रृंगी जी को भी अपने साथ ले जाना होगा, जिससे वो भंडासुर और उसके भ्राताओं का ध्यान भटका सके और तुम शीघ्र ही पुत्र गणेश तक पहुँच सको। आज्ञा दीजिए माता। अभी तुम्हें अत्यंत शीघ्रता करनी होगी, क्योंकि शीघ्र ही विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव अन्य देवियों और श्री माता ललिता के रथ तक भी पहुंच जाएगा। देवियों, तुम इस देवी की सेनापति हो ना, सर्वप्रथम तुम्हारा अंत करेंगे ना। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देती हैं, अभी भी रुक जाओ, अन्यथा संहार होगा तुम्हारा। ये मैं क्या कह रही थी? वो देवी कौन है जो सिंहासन पर उन महानतम देवी के समान विराजमान है? कौन हो सकती है वो? माता के सबसे निकटतम और उन्हीं का अंश है माता मत्रीनाथा और माता दंडीनाथा। वो श्री माता ललिता को पहचानने में असमर्थ क्यों हो रही? विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव ऐसी मति भ्रम उत्पन्न करता है कि बुद्धिमान की बुद्धि और शक्तिशाली की शक्ति दोनों नष्ट हो जाती है। और जब स्वयं माता ललिता उस यंत्र की मर्यादा का पालन कर रही है, तो उनका अंश, उनका रूप उसे कैसे भंग कर सकता है? भंडासुर ने 10 धूमिनी पुत्रों को विघ्नकर्ता यंत्र की शक्तियां देकर युद्ध के लिए भेजा है।
पराशक्ति हो या देवी ललिता, वो जो भी है शीघ्र ही इसके प्रभाव में होंगी। तब हमारे साधारण असुर ही उसे बंदी बनाकर यहाँ ले आएंगे और तब पूर्ण होगा हमारा प्रतिशोध। मेरी आशा के अनुरूप आज का दिन अमरपुर के इतिहास का महानतम दिन होगा। आज मेरे प्रभु श्री गणेश जी की कृपा से ये उल्का मुख इस देवी को पराजित कर मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे और वहां मैं अपना महायज्ञ संपन्न कर प्रभु महाशिव को भी अपने निकट ले आऊंगा। प्रभु महाशिव को भी अपने निकट ले आऊंगा। मैं अब वहां पहुंचने में कोई विलंब नहीं करूंगा। चलिए मयूर जी, शीघ्रता कीजिए। पुत्र कार्तिकेय नंदी जी और श्रृंगी जी को समय रहते पुत्र गणेश तक पहुंचना ही होगा, अन्यथा श्री माता ललिता के श्री रथ विघ्नकर्ता यंत्र से प्रभावित हो जाएंगे। प्रभु, यदि एकमात्र पाचक बूटी रस ही आपको स्वस्थ कर सकती है तो मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। इन प्रहरियों से कैसे बचूं? ये प्रहरी आपको ही ढूंढ रहे हैं मूषक जी। इनकी दृष्टि से बचकर आप ऐसे जाने में कैसे सफल होंगे? और यदि जाने में सफल हो भी गए तो भंडासुर और उसके भ्राताओं ने जो मायावी सुरक्षा चक्र रचा है उसे पार कर यहाँ लौट नहीं सकेंगे आप। प्रभु, फिर तो एक और उपाय संभव है। क्या मूषक जी? माता पार्वती की दृष्टि तो सदा आप पर ही थी। तब तो माता के मन में भी मुझ तक पाचक बूटी रस पहुंचाने का विचार अवश्य आया होगा। किंतु प्रभु, अमरपुर के प्रकट और अदृश्य सुरक्षा चक्रों को भेद कर उस रस को यहाँ पहुँचाएगा कौन? मयूर जी सावधान, रुकिए यहाँ। ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम शीघ्रता करने के स्थान पर यहाँ रुक क्यों गए? क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि जिन मायावी सुरक्षा चक्रों को देख रही है, हमें सर्वप्रथम उन्हें नष्ट करना होगा। नंदी जी, श्रृंगी जी, आप दोनों इन असुरों का ध्यान बांटिए। मैं इस सुरक्षा चक्र को भेदने का कोई उपाय करता हूँ। और स्मरण रखिए, समय बहुत कम है। हमें शीघ्र ही यह जड़ी बूटी रस गणेश तक पहुंचानी होगी। चलिए मयूर जी। कितना भयंकर दृश्य है। एक और विघ्नकर्ता यंत्र माता के दूसरे शरीर को भी प्रभावित कर रहा है। और दूसरी ओर ये दुष्ट असुर माता के शरीर के निकट पहुंचता जा रहा है। हमारे विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव तुम्हारी शक्ति में अभाव उत्पन्न कर रहा है देवी। अब शीघ्र हमारे वार से तुम्हारा अंत होगा।
मेरी शक्ति इस सुरक्षा चक्र को भेदने में सहायक बनेगी। हम ऐसे युद्ध करेंगे कि ये असुर अपना ध्यान हम पर केंद्रित करने को बाध्य हो जाएं। उसी समय कार्तिक जी इस कवच को भेदकर भीतर प्रवेश कर जाएंगे। शीघ्र ही हमारे उल्का मुख और विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव दोनों एक साथ इन देवियों के रथों तक पहुंचेंगे। फिर उनके अंत के साथ इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र वहां पहुंचना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसा भूकंपन था? किसने आक्रमण किया हम पर? इन असुरों का ध्यान बढ़ गया है। मेरे लिए यही उचित समय है। मैं इस मायावी सुरक्षा चक्र को 2 भागों में बांट दूंगा, तो ये अपना प्रभाव खो देगा और मैं भीतर प्रवेश कर सकूंगा। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिक अमरपुर के भीतर पहुंच गए तो इस समस्या का समाधान भी अवश्य हो जाएगा। कौन है ये मायावी पशु जो हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहे हैं? जाओ, रोको इन पशुओं को। हम इन असुरों को हमारी ओर, हम पर ध्यान देने के लिए विवश करके ही रहेंगे। साहसी पशु, रुक जाओ! रुकोगे नहीं तो हमारी गदा की मार दोगे। मेरे भ्राताओं की गदा नष्ट कर दी इन पशुओं ने। तुम्हें इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा।
हमें चुनौती देकर दुस्साहस तो तुम कर रहे हो मूर्खों। भ्राता विशंग, इन पशुओं को पशु बनकर ही दंड देना होगा। विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव माता के दूसरे शरीर तक पहुंच गया है। मुझे शीघ्रता करनी होगी। बस नंदी जी और श्रृंगी जी कुछ और समय भंडासुर का ध्यान बांटने में सफल हो जाएं, तो मैं उसकी दृष्टि से बचा रहूंगा। मेरे भ्राता इन पशुओं को अवश्य पराजित करेंगे। किंतु ये पशु यहाँ आए क्यों हैं? और बार बार मेरे महल को क्यों देख रहे हैं? मात्र इन दो पशुओं ने क्यों आक्रमण किया अमरपुर पर? क्या इन्हें देवी पराशक्ति ने भेजा है? तो क्या ये मेरा यज्ञ कुंड नष्ट करने आए हैं? कहीं ये मात्र हमारा ध्यान तो नहीं बटा रहे और इनकी वास्तविक योजना कुछ और है। भंडासुर ने देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को देख लिया तो उन्हें प्रथम पूज्य गणेश जी तक पहुंचने में विलंब हो जाएगा। तो फिर गणेश जी विघ्नकर्ता यंत्र के प्रभाव को श्री माता ललिता के रथ तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे। भंडासुर इस पशु युद्ध को देखने में इतना व्यस्त है कि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय भंडासुर की दृष्टि से बचने में सफल हो गए। मेरे भ्राताओं को पीछे धकेल दिया इन पशुओं ने। ये कैसी दुर्दशा कर दी इन दोनों ने हमारी। बस अब मेरा ये कार्य संपन्न होने ही वाला है। अब मुझे भीतर प्रवेश करना चाहिए। ये कैसी ध्वनि है? कहीं कुछ तो है। मुझे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। अमरपुर मुख्य द्वार रक्षक सावधान, कोई बाहरी भेदिया यहाँ प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। तुम निश्चिंत रहो अनुज, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा हूँ।
अमरपुर मुख्य द्वार रक्षक सावधान, कोई बाहरी भेदिया यहाँ प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। ये द्वार अचानक बंद क्यों हो रहे हैं? इससे तो हमारी कठिनाई और बढ़ जाएगी। मयूर जी का स्वर? मैंने अभी मयूर जी का स्वर सुना। अर्थात भैया कार्तिकेय भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसीलिए अब चिंता का कोई कारण नहीं। ये दिव्य प्रकाश गणेश के वहां उस कक्ष में होने का संकेत है। हमारे मन में आशा की एक नई किरण जागृत हुई। अब शीघ्र ही पुत्र कार्तिकेय पुत्र गणेश की सहायता करेगा और फिर ना ही विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव श्री माता ललिता के रथ तक पहुंच सकेगा और ना ही ये असुर। कोई नहीं रोक सकेगा आज हमें। हम अपनी माता और भ्राताओं के वध का प्रतिशोध लेकर रहेंगे। असुर कहीं मुझे लेकर चौकन्ने तो नहीं हो गए? अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं रुक नहीं सकता। ये पात्र तुम आगे नहीं ले जा सकते। ये विकराल असुर अचानक से कहां से उत्पन्न हो गए? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इस बाधा को शीघ्र पार करना होगा। अब सब कुछ पुत्र कार्तिकेय पर ही निर्भर है, इसीलिए अब उसे शीघ्र ही इस पाचक बूटी रस के पात्र को सुरक्षित अवस्था में गणेश तक पहुंचाना ही होगा। ये पात्र मुझे लौटा दो, अन्यथा अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें लगता है तुम हम सैनिकों का सामना अकेले कर सकोगे? ये भ्रम है तुम्हारा। देखो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें घेरे खड़ी है और तुम हमें चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो। बाहर ये कैसा कोलाहल है? असुर प्रहरियों ने कहीं कुमार कार्तिकेय को देख तो नहीं क्या? कुमार कार्तिकेय ये कौन है? प्रभु गणेश जी के ज्येष्ठ भ्राता। मुझे यहाँ अपने अनुज की सहायता करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दो भ्राता पशु रूप लेकर भी इन बाहरी पशुओं को पराजित नहीं कर पाए। मुझे ही कुछ करना होगा।
हमें पुनः पशु रूप में आकर इनका सामना करना होगा। पशुओं का सामना पशु बनकर नहीं, खेटक बनकर किया जाता है। अपने फांस से उलझा लूंगा इन दोनों पशुओं को। बहुत हुआ, अब तुम्हें और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मोर का सुर हमें खींच पाना इतना सरल नहीं है। तुम कितनी भी शक्ति का क्यों ना प्रयोग कर लो, हमें अपने स्थान से डिगा नहीं सकोगे। जब तक कुमार कार्तिकेय अपना कार्य संपन्न नहीं कर लेते, हमें भंडासुर को यहीं उलझा कर रखना होगा। मैं इस पात्र को नष्ट कर दूंगा। यदि इसने इस पात्र को क्षति पहुंचाई तो पाचक बूटी रस बहकर व्यर्थ हो जाएगा। हे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप यहाँ पहुँच गए तो अवश्य आपके हाथों में पाचक बूटी रस का पात्र है, वो मुझे दीजिए, मैं उसे प्रभु गणेश जी तक पहुँचा दूंगा। मूषक जी, इसे थामिए। दुष्ट मूषक, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। मूषक जी बचिए, मूषक जी संकट में है। चिंता मत कीजिए देव सेनापति, आज कोई संकट इस मूषक को नहीं रोक सकेगा। मैं तुम्हें सदा के लिए रोक के रहूंगा मूषक। मूषक से बचिए। वो बच गया। हाँ। अब शीघ्र ही विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव श्री माता ललिता के रथ तक पहुंच जाएगा। अब पुत्र कार्तिकेय को गणेश तक पहुंचने में और भी शीघ्रता करनी होगी। मूषक जी तो अपना बचाव करते करते थक रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा।
मुझसे और नहीं चला जा रहा है। मूषक जी वो पात्र मुझे दीजिए, मैं गणेश जी तक पहुंचा दूंगी। मूषक जी बचिए। बस दुष्ट, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि जैसे मेरी शक्ति कम पड़ती जा रही है। मुझे अपने योद्धा स्वरूप को और शक्ति प्रदान करनी होगी। भैया कार्तिकेय, आप यहाँ आए हैं। अब तो मैं अवश्य अपनी इस कठिनाई से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ गणेश, माँ ने तुम्हारे लिए पाचक बूटी रस भेजा है, उसे शीघ्र ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हें युद्ध भूमि पर पहुँचने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। मुझे अब नंदी जी और श्रृंगी जी की सहायता के लिए जाना होगा। कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, किंतु जब तक कुमार कार्तिकेय संकेत नहीं करेंगे, हम भंडासुर को यहीं उलझा कर रखेंगे। नंदी जी, श्रृंगी जी, आप अब इसे रहने दीजिए। हम सफल हो गए। वो बूटी रस गणेश तक पहुंच चुका है। ये क्या हो रहा है? ये दोनों मेरी ओर क्यों भागे चले आ रहे हैं? सर्वप्रथम मैं अपने स्वरूप को सुरक्षित करूंगा। मेरा संदेह उचित था। ये किसी योजना के साथ आए थे और उसमें सफल भी हो गए। ये लीजिए गणेश जी। अवश्य। प्रभु गणेश जी, वहां मेरा ध्यान पशुओं में लगा रहा और यहाँ मेरे इतने असुरों का अंत हो गया। गणेश जी आप कुशल तो है ना? मूषक जी आप मेरे सामने से हटिए। प्रभु आप स्वयं मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, किंतु क्यों प्रभु? और हटिए मूषक जी। और हटिए।
मेरा पुत्र। अब मैं उठने में समर्थ हूँ। विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव अब श्री माता ललिता के रथ तक भी पहुंच गया। मुझे ये तो ज्ञात था कि भंडासुर अनेक विकारों से ग्रस्त होने के कारण उसे प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग ही करेगा, किंतु मेरे विघ्नकर्ता यंत्र के इतने अनर्थकारी प्रयोग की कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी। अब माता के श्री रथ की देवियां भी निष्क्रिय हो रही हैं। पूर्ण होगा। तुम सभी देवियां बंदी बनोगी। तुम्हारी पराजय के साथ आज ये युद्ध समाप्त होगा। मैं इसी क्षण यहाँ से जाकर अपने यंत्र के साथ उसके प्रभाव को भी मिटा दूंगा। नहीं प्रभु, आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं? आपने तो मुझे वचन दिया था प्रभु कि आप यहीं रहेंगे। हाँ भंडासुर, मैंने अपने वचन का मान रखा, किंतु तुम उसकी मर्यादा नहीं निभा सके। विश्वास नहीं होता तो देखो उस अक्षय पात्र को जिसमें अब एक भी मोदक नहीं बचा। मेरे इस अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं। अब एक क्षण के लिए भी मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं। किंतु प्रभु ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव हुआ? इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं भंडासुर। महत्वपूर्ण तो ये है कि अब बस तुम्हें अपने कर्मों के परिणाम को लेकर प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि मेरी विवशता का लाभ उठाकर तुमने जो दुष्टता की है उसका अत्यंत भयंकर दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रभु,
जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव एक दंत दयावंत चार भुजाधारी